हरे, जय जगदीश हरे। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और होली के पूर्व संध्या पर मौजूद है दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के बांध रोड पर मौजूद है। और बांध रोड पर जैसे ही देख सकते हैं ह्यूमन राइट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है वो मौजूद है। और जानकारी के लिए बताते हैं, दिल्ली प्रदेश के प्रदेश सचिव अरुण त्रिपाठी के माध्यम से पूरे दिल्ली भर में जितने भी इनिशिएटिव लिया जाता है ह्यूमन राइट्स के माध्यम से, वो सभी अरुण जी बड़ी जिम्मेदारी से लेते हैं। अभी विराजमान है, बात भी करेंगे। और पूजा अर्चना की गई है दोस्तों, होली से पहले दिन आज किस प्रकार से यहाँ पर पूजा विधि रखी गई और देख सकते हैं कार्यालय बड़ा अपडेट कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में क्या कुछ सोच विचार है पूरी टीम की और अरुण जी की। सचिव जी पहले बहुत बहुत अभिनंदन है और आपको भी होली की प्लस आज की जो पूजा की बहुत बहुत बधाई है। आपको भी होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से दिल्ली प्रदेश के समस्त प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि लोग सौहार्दपूर्वक होली को मनाएंगे। यही मेरी सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों से अपील है। जी, आज पूजा आपने रखी थी और साथ साथ आने वाले दिनों के लिए भी जैसे मैं देख पा रहा हूँ अपडेटेड हो गया है काफी और आपको नई जिम्मेदारी भी मिली है। पीछे खबर में हमने प्राप्त किया है और कई सारे आर्टिकल में पढ़ा भी है। तो राज्य स्तर पर क्या कुछ जिम्मेदारी मिली है और क्या कुछ निर्वाह करेंगे और किस तरीके से कर पा रहे हैं? देखिए, मानव के अधिकारों के हनन से जुड़े जितने भी मामले हैं वो हम लोगों के कार्यक्षेत्र में आते हैं, चाहे वो हमारे पास आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जाते हैं। तो सारी चीजों को हम जिम्मेदारी पूर्वक निभाते हैं जी। और अभी फिलहाल में हमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने स्पेशल मॉनिटरिंग मिशन में भी लिया है हमारे कार्यों को देखते हुए जी। तो हम अपने कार्यों और अपने दायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है, ये जो संगम विहार और दुर्गा विहार इधर जो क्षेत्र है काफी बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछड़े का मतलब यह है कि यहाँ पे लोगों को मानवाधिकार के कानूनों के बारे में 20% ही पता होगा या 10% ही पता होगा। बाकी उनके शिक्षा की सुविधाएं, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं, ना कोई यहाँ पे हॉस्पिटल है, ना कुछ है, ना कोई ऐसे ट्रांसपोर्ट के साधन है, ना रोड अच्छी प्रकार भली भांति बनी हुई है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम जागरूक करने का कार्य करेंगे और उनको मानवाधिकार कानूनों के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराएंगे। यही हम लोगों की आकांक्षा है, आगे भी है और इच्छा भी है। और पूरी टीम भी देख सकते हैं, सभी लोग हैं और अनेकों लोग आए थे जो कि संगम विहार और दुर्गा विहार पूरे दक्षिणी दिल्ली की ओर से मानवाधिकार के जितने भी अधिकार क्षेत्र में आता है, जो भी जिम्मेदारियां आती है, उन सभी को ये लोग बड़े अच्छे से निर्वाह करते हैं। इस कड़ी में अग्रवाल जी से भी जानते हैं। अग्रवाल जी, क्या कुछ कहेंगे? आज कार्यालय नया अपडेट किया, आगे के लिए मिशन और लक्ष्य आप लोगों ने कुछ बढ़िया चुना है, क्या कुछ करेंगे? देखो, काम तो त्रिपाठी जी काफी समय से कर रहे हैं। ये तो आज होली की थोड़ी पूजा रखी गई थी लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए। बाकी जो समाज सेवा काम कर रहे हैं ये लोग, त्रिपाठी जी हमारे बहुत अच्छे प्रकार से भलीभांति कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपने जो अधिकार है हमारे मानवाधिकार, उनको समझा रहे हैं लोगों को भी हमें किस प्रकार से, किस तरह से लोगों की सहायता लेनी चाहिए और किस तरह देनी चाहिए। बस वही कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से। बिल्कुल, आप लोगों के सहयोग रहेगा तो बढ़ाएंगे। राजेंद्र जी भी हैं, राजेंद्र जी काफी एक्टिव हैं और हसमुख चेहरा है, क्या कुछ कहेंगे? आज पूजा भी रखी थी, बहुत खुशी का दिन है आज और होली की शुभकामनाएं पूरे देश को और सारे वासियों को। हमारे अरुण कुमार जी त्रिपाठी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे आगे। जय हिंद। बहुत बढ़िया। पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। पांडे जी, आप लोग काफी जिम्मेदारी से इस क्षेत्र में एक्टिव हैं। आज के बाद एक नया संकल्प लेके आप लोग उतर रहे हैं, किस तरीके से करेंगे, क्या कुछ करेंगे? देखिए, आज तो हमारा यहाँ होली का पूजा था और पूजा में बहुत लोग सम्मिलित हुए और होली मिलन समारोह की तरह मतलब हमने सबको हार्दिक शुभकामनाएं दी, एक दूसरे से मिले, बातें किए। और उसी दौरान जो भी है, हमारे अरुण त्रिपाठी जी हैं, मानव अधिकार आयोग के प्रदेश सचिव हैं और बहुत तत्परता के साथ लगे हुए इस क्षेत्र के अंदर।
और काफी कुछ काम भी कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, बहुत सारा काम किया है। अभी पीछे देखा था मानव अधिकार दिवस मनाया था, उस टाइम भी बहुत लोग आए थे। लोगों की बहुत सारी शिकायतें थी, कंप्लेंट थी, वो सुनी गई, उस पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा अभी एक जो मेन बहुत सारा ऐसा मुद्दा निकल के आ रहा है संगम विहार से कि यहाँ थोड़ा शिक्षा के अभाव की वजह से नशे की लत लोगों में बहुत ज्यादा लग रही है और बहुत ज्यादा युवा जो है इस तरफ बढ़ रहा है। तो ये मैटर हमारे निगाह में आया, हम सोचते हैं इस पर कुछ कार्य करें। और वैसे भी जहाँ ही हमारा कार्य क्षेत्र है, कार्य की तो कोई कमी ही नहीं है, न यहाँ पे पेयजल है पीने का, न स्कूल है, न कोई ट्रांसपोर्ट है, न कोई प्रॉपर सड़कें हैं, न आने जाने का कोई साधन है। तो काम का कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ, इसलिए इस क्षेत्र को चुना गया है कि जिससे हम जितना हमसे हो सके हम अपना पूरा एफर्ट्स करेंगे, जिससे कि मानव को उनकी सुविधाएं मिले और उनका अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। ये सिर्फ राधा रानी की कृपा से जो हमारा ह्यूमन राइट का जो आज का प्रोग्राम था बहुत अच्छे से मना है और इसमें सभी हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं सब ने भाग लिया। बहुत बड़ी खुशी हुई। और ये होली मिलन के उपलक्ष्य में हमने हवन का प्रोग्राम रखा था और ये कार्यक्रम जो हमारे अन्य कार्यक्रम है, जैसे जो मानवाधिकार से किसी की भी हनन हो, पीड़ा हो, किसी भी तरह का, उसमें हम सहभागी हमेशा रहेंगे और उसके लिए कोई भी आदमी हमसे मिल सकता है और हर काम पूरा करेंगे उनका। जी, और होली के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे पूरे क्षेत्रवासियों को और ह्यूमन राइट्स की ओर से आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो, ये होली की शुभकामनाएं मेरे पूरे जो क्षेत्रवासियों को है। और ये होली का अवसर है, ऐसा है कि जो हमारा एक सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार रंगों का उत्सव है ये, और इस उत्सव को हंसी खुशी से मनाइए और सब इसका आनंद लीजिए। और इस उत्सव को ये हमारा बहुत बड़ा पर्व है। आज का होलिका दहन है, कल का दुलेरी है, जो रंगों का त्योहार है। बहुत प्रेम से सभी मनाएं और ये हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उन लोगों के साथ में। बस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो पुनः आपको सभी को होली की ढेर सारी बधाई। ह्यूमन राइट्स से अरुण त्रिपाठी जो कि दिल्ली के प्रदेश सचिव हैं, उनको भी हम ढेर सारी बधाई देंगे और साथ साथ आने वाले दिनों के लिए भी हम यही चाहेंगे कि संगम विहार जैसे क्षेत्र और दक्षिण दिल्ली में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें मानव अधिकार का हनन व शोषण आप लोगों को दिन ब दिन देखने के लिए मिल रहा है। उसमें बढ़ चढ़ करके आगे हिस्सा लेंगे तो शायद नहीं, पूर्ण रूप से संगम विहार और साउथ दिल्ली के इस पिछड़े क्षेत्र में अच्छा काम करते हुए ये संगठन को आप देखते हुए पाएंगे। और बांध रोड पर कार्यालय है, कार्यालय हम आपको एड्रेस के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कभी भी आपको किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े तो अरुण जी तैयार हैं जरूर। क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्याएं यदि मानव जीवन से जुड़ी हुई या उनके मानवाधिकार के कानूनों का कहीं भी उल्लंघन होता है और यदि मेरे संज्ञान में आएगा तो मेरा तो कमिटमेंट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रति भी है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रति भी है। हम लोग तो वचनबद्ध और प्रतिबद्ध ही हैं उनको न्याय दिलाने के लिए और बहुत सारे न्याय दिलाए हैं। अभी आपने हाल में ये देखा होगा कि यहाँ से लेकर के और पुलिस थाने तक सड़कें कितनी खराब थी। मैंने देखा था वहाँ पे एक 75-80 साल की वृद्ध जा रही थी और वो सड़कें इतनी खराब थी, बहुत ज़्यादा दुर्दशा थी। कोई प्रेग्नेंट लेडी है या समथिंग जा रही है तो उसको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था वो हमने देखा है। तो हमने उसमें बात भी किया है, जिलाधिकारी से भी बात किया, तत्कालीन वहाँ पे जिलाधिकारी विधायक को भी अवगत कराया था, सांसद को भी अवगत कराया था। तो हालांकि वो सड़कें अब बन गई है जिससे कि यहाँ पे लोगों के आवागमन का सुविधा है। अभी थोड़ा बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर भी हम संज्ञान लेंगे। इसी प्रकार से आपको शुभकामना हम देंगे। मुद्दा एक बताया मगर इसी तरीके से अनेकों मुद्दों के साथ इन्होंने काम भी किया है और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में संगम विहार और दक्षिणी दिल्ली के इस निचले तबके के एरिया में मानवाधिकार जो है वो कड़े तरीके से अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे और मानव कल्याण के लिए काम करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।